नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक तरफ जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रही है, कांग्रेस के ही नेता मणिशंकर अय्यर एक ऐसा विवादित बयान देते हैं जिससे फिर से सुर्खियों में आ खड़ी हुई है कांग्रेस और जिस पर हंगामा होना बिल्कुल तय है। आइए आपको बताते हैं दरअसल क्या हुआ कि मणिशंकर अय्यर ने कहा कि भारत टूटा हुआ है और राहुल गांधी उसे जोड़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर लिया है और उनका ये जो बयान सामने आया है इसको सरदार पटेल का भी अपमान बताया है। तो आखिरकार कांग्रेस की सच्चाई अब देश के सामने आ चुकी है। जिस कांग्रेस को लगातार बताया जा रहा था कि कांग्रेस जोड़ने की यात्रा निकाली जानी चाहिए, वो कांग्रेस अब कह रही है कि भारत तो टूटा हुआ है। कब टूटा भारत? कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच में एक ऐसा बयान दे दिया है अब जिसको लेकर सवाल उनसे पूछा जाना बेहद लाजमी हो चुका है, जिस पर अब बीजेपी ने भी उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल मणिशंकर अय्यर, जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं, उन्होंने कहा कि भारत टूटा हुआ है और इसलिए इसको जोड़ने की जरूरत है। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद भी यही है। बता दिया आखिरकार उन्होंने कांग्रेस किस मकसद से कर रही है यात्रा। और अय्यर के इस बयान के बाद जो है बीजेपी ने इसको देश का अपमान बताते हुए इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ते हुए कहा कि ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेइज्जती की है कांग्रेस ने। लेकिन यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि आखिरकार कब टूटा भारत? किसने बोला कि भारत टूटा हुआ है? आज आप आम जनमानस से जाकर के बात कीजिए। यह सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की मानसिकता है भारत टूटने की। दरअसल आज कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था। इस मौके पर पार्टी मुख्यालय जब विभिन्न नेता पहुंचे, बड़े बड़े नेता पहुंचे, इस दौरान मणिशंकर अय्यर भी वहां पहुंचे। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि राहुल जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उस पर विपक्ष ये कह रहा है कि देश टूटा ही कहां है जो ये यात्रा हो रही है, यानी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का कहना है कि देश तो टूटा ही नहीं है। वहीं इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीधे ये कहते हैं, मैं तो देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे हैं क्या? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर और संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं। फिर से ये बयान सामने आया। इससे पहले भी जब मुंबई पर हमला हुआ था तब भी इसी तरह के बयान सामने आए थे। और मणिशंकर अय्यर बोलते हैं कि उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम महसूस करते हैं इस चीज को। खुद का कांग्रेस का गिरा हुआ ग्राफ नहीं दिखता मणिशंकर अय्यर को। और वहीं उन्होंने कहा कि इस यात्रा का मकसद वही है जो राहुल ने कहा है कि यानी भारत जोड़ो। हालांकि हमारे अगर बात की जाए तो इस पत्रकारों को जवाब देते हुए अय्यर एक कदम आगे और चले गए और ये कहने लगे कि भारत टूटा हुआ है और इसलिए इसे जोड़ने की जरूरत है। लेकिन यहां पर लगातार ना ही सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जिन आम लोगों से हम लगातार बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि ये तो भारत कभी टूटा ही नहीं, भारत पहले से जुड़ा हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी की क्या मंशा थी आखिरकार भारत जोड़ो यात्रा के पीछे, ये अब जग जाहिर हो चुकी है जब खुद कांग्रेस के इतने बड़े नेता आकर के इस तरह का बयान देते हैं और कांग्रेस पार्टी उस बयान का ना तो कंडेम करती है ना तो उस पर कोई एक्शन लेती है। अब इस मणिशंकर अय्यर के इस बयान पर बुरी तरह फंसी हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद बीजेपी ने जो कांग्रेस पर हल्ला बोल किया है वो एकदम जायज है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इसी बयान को लेकर कहा है कि मणिशंकर अय्यर ने ऐसा कहकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी बार बार सरदार पटेल के योगदान को अपमानित करते हुए आई है और वहीं जिस सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत को जोड़ा था उन्हें कांग्रेस कह रही है कि भारत टूटा हुआ है और राहुल गांधी उसे जोड़ रहे हैं। और राजस्थान, दिल्ली से लेकर के गोवा और कर्नाटक तक उनकी पार्टी टूटी फूटी हुई है। आगे वो कहते हैं कि देश का विभाजन कांग्रेस पार्टी की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुआ। 1947 में भारत को तोड़ा गया था, यानी कि जो विभाजन हुआ था। और एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं 2800 किलोमीटर चला, मैंने जो है नफरत जो है मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। और वहीं अब मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं, ये नफरत जोड़ो यात्रा है, ये कहा गया शहजाद पूनावाला की तरफ से। इतना ही नहीं और अलग अलग एरिया से भी अब ये खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र की बात की जाए तो बीजेपी के विधायक राम कदम ने भी मणिशंकर अय्यर पर निशाना साधा है।
कदम ने ट्वीट कर बोला कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को शर्म आनी चाहिए। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है और वो जोड़ रहे हैं। वहीं फिर पाकिस्तान और चीन का जिक्र किया गया और कहा गया कि ये पाकिस्तान और चीन के चमचे कम से कम देश के साहसी जवानों के बारे में तो सोचा होता। भारत को नीचा दिखाने में कांग्रेस नेताओं ने जो है कभी कमी नहीं छोड़ी। कांग्रेस नेताओं में इतनी होड़ क्यों लगी हुई है भारत को नीचा दिखाने के लिए, ये कह रहे हैं राम कदम। और आगे कह रहे हैं कि देश के गद्दारों, देश से माफी मांगो। ये राम कदम के बयान है और इस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। सबसे पहली बात, सबसे पहला सवाल यह उठता है मणिशंकर अय्यर से कि आखिरकार कहां पर देखा उन्होंने कि भारत टूटा हुआ है, किस मायने से उन्होंने भारत को टूटा हुआ पाया। और जो इस बयान को सरदार वल्लभ भाई पटेल से जोड़ा जा रहा है वो भी जोड़ना एकदम लाजमी है, क्योंकि हम सब जानते हैं 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उस विभाजन के पीछे यही कांग्रेस थी। जब भारत अलग किया गया, पाकिस्तान अलग किया गया, और उसके बाद वही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एकता के एक धागे में पिरोते हुए 562 से ज्यादा रियासतों को जोड़ा था। चाहे फिर वो हैदराबाद की रियासत हो, जूनागढ़ की रियासत हो, वो हम सब जानते हैं उस बारे में। लेकिन इसी कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता जब इस तरह के बयान देते हैं कि भारत टूटा हुआ है, तो यहां पर प्रश्न चिन्ह उठते हैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर, जो अपने आप को क्लेम करती है कि हम ही ने आजादी दिलाई, हम ही ने सबसे बड़ा योगदान दिया, हम ही ने शहादत दी। बार बार कांग्रेस पार्टी इस बात का जिक्र करती है, देखिए हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए शहादत दे दी, वो शहीद हो गए। लेकिन आज कांग्रेस, वही कांग्रेस कह रही है कि भारत टूटा हुआ है। अगर मणिशंकर अय्यर को यह सब महसूस भी हो रहा है, सबसे ज्यादा समय पर सत्ता पर तो कांग्रेस पार्टी थी। बीजेपी को तो सत्ता में आए अभी 8 साल हुए हैं। तो सवाल ये अपने आप से करना चाहिए पहले मणिशंकर अय्यर को, जो भी प्रश्न चिन्ह उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं, सबसे पहले वो प्रश्न चिन्ह अपनी कांग्रेस पार्टी से उठाएं, खुद जब सत्ता पर थे तब उठाएं। आज देश के जो वीर जवान हैं वो सरहद पर इतनी ठंड में भी मुस्तैदी से, हमने देखा किस प्रकार के वीडियो सामने आ रहे हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। भारत देश जो एक एकता के धागे में पिरोया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से, उन सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए हमारे देश के जवान आज 24 घंटे प्रहरी के रूप में वहां पर मुस्तैद हैं। लेकिन देश की एक राजनीतिक पार्टी जिसने इतने लंबे समय तक देश की सत्ता पर जो काबिज थी, कांग्रेस पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी, आज अपना 138वां स्थापना दिवस मना रही है। 138 साल हो गए इस कांग्रेस पार्टी को। लेकिन जब आप इनकी विचारधारा देखेंगे, इनके इतने बड़े बड़े नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मणिशंकर अय्यर, जब उनकी शब्दावली को आप देखेंगे और जब उनकी मानसिकता को आप देखेंगे, जिनकी अभी भी यह सोच है कि भारत टूटा हुआ है और राहुल गांधी ही उसको जोड़ सकते हैं, राहुल गांधी ही उनको जोड़ने के लिए निकले हुए हैं। अरे वही राहुल गांधी हैं जो अपना अमेठी तो बचा नहीं पाए थे, अमेठी से भागे वायनाड। अमेठी को तो अपना गढ़ मानती थी ना कांग्रेस, रायबरेली अमेठी तो गढ़ था कांग्रेस का। उस अमेठी को तो बचा नहीं पाए, अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारें बचा नहीं पाए। गोवा में कुछ विधायक जीत करके आए थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। जहां जहां सत्ता थी वहां वहां से सत्ता चली गई। अब मात्र एक या 2 राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार बची है। तो अपने आप को पहले, कांग्रेस को अपने खुद के आईने में झांकना चाहिए। अभी आपको कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए। भारत पहले से जुड़ा हुआ है एकता के धागे में, विविधता में एकता की अगर हम बात करते हैं, अखंडता में एकता की बात करते हैं, तो भारत पहले से जुड़ा हुआ है। ऐसे बयान देने से पहले कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े सीनियर लीडर को 100 बार सोचना चाहिए। और लगातार अब बीजेपी इसको लेकर माफी की मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी से कि इस पर माफी मांगनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए जिस तरह के बयान कांग्रेस पार्टी दे रही है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? मणिशंकर अय्यर का जो ये बयान आया है कि भारत टूटा हुआ है और राहुल गांधी ही उसे जोड़ने के लिए निकले हैं, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।